नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की कारण कृपा से वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत ही प्यारा रहा आज का दिन। और बच्चों की हमने बच्चे आए थे सुंदरकांड जी में, और एडल्ट्स की भी लगी। बहुत सुंदर कर रहे हैं एडल्ट्स भी सुंदरकांड जी, और बच्चों ने इतना सुंदर क्या कहेंगे, ट्रेडमार्क बनाया है कि बड़े लोग उनसे सीखते हैं। वो जब ऐसा कर रहे हैं, वो जब ऐसा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे तो बहुत फास्ट लर्नर हैं। और बहुत प्यारी बात है, जैसे जब बच्चे रेडी होते हैं, जैसे कई बच्चे सारी अमृतवाणी जी कर लेते हैं, बहुत अच्छे से आ जाती हैं, पर वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़, मतलब सुर की इन द सेंस स्केल जो है वो इतनी देर बाद पता लगता है कि कितना हाई है, क्योंकि बच्चे अनकंफर्टेबल हो रहे होते हैं। बट जब वो यस करते हैं कि नहीं, मैं फिर से नए सिरे से सीख लूँगा या सीख लूँगी, चाहे एडल्ट्स भी, बहुत बड़ी बात होती है ये। और गुरुजन बहुत ज़बरदस्त ऐसों पे बहुत प्रसन्न होते। बच्चा भी, बहुत बच्चों ने ऐसे किया। और मैं मतलब मेरे पास ग्रैटिट्यूड के कुछ है ही नहीं, क्योंकि इतने प्यार से, इतनी मेहनत होती है लगी हुई एक स्केल पे सीखना, और फिर दूसरे स्केल पे आना बहुत ज़्यादा, और फिर से सीखना, सारी मेहनत करनी, बहुत बहुत बड़ी बात होती है। पर रिजल्ट बहुत सुंदर हो जाता है, रिजल्ट कंफर्टेबल हो जाता है, खींचना नहीं पड़ता। जैसे आज बच्चा तो उससे कहा कि आप खींच रहे थे, तो कहता नहीं आंटी, मुझे खांसी भी थी इसलिए। तो फिर उसे कहा, फिर वो भजन सीख रहा है। मैंने कहा इसी स्केल पे सीख रहे हो? कहते हाँ। मैंने कहा खांसी आई थी? कहते हाँ। मैंने कहा फिर आपको थोड़ा सा नीचे गाना पड़ेगा, ताकि खींचे आवाज़ नहीं और खांसी ना आए, और आराम से गा सको, बहुत इंजॉय करोगे गा के। मान गया बच्चा, बड़ा काइंड। तो कहता है कि आंटी, मेरी ना उस दिन ड्यूटी है, उससे पहले ना मेरा बर्थडे है, मैं ना आ नहीं पाऊँगा। मैंने कहा देखो, बर्थडे के अगले दिन ड्यूटी है, कितनी बड़ी बात है। और अब बड़े हो गए हो, राइट? तो अब ड्यूटीज़ के लिए ना नहीं करनी, सीखना है कि महाराज ने जो काम दिया है, तो मैं चाहे नानी हाउस हूँ, मेरा सारा बक्सा मेरे साथ जाएगा। तो मैंने उसे सजेस्ट किया, आप अपना कीबोर्ड ले जाओ। कहता वैसे तो मैं हारमोनियम का बॉक्स ही लेके जा सकता हूँ। मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने उसे बताया कि एक सादिका जी भी फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं, तो वे अपने परिवार को कहते हैं कि सॉरी, मैं ना एक बात कहना चाहूँगी, मुझे मतलब कुछ कहना मत इस बारे में। तो कहते हैं मैं अपना हारमोनियम साथ लेके जाऊंगी, क्योंकि मैं भूल जाऊंगी। एक हफ्ते बाद जब मैं आऊंगी तो मैं सब भूली होंगी, सो प्लीज मुझे हारमोनियम साथ लेके जाने दीजिए। और फैमिली मान गई। और फैमिली मान भी गई कि ठीक है, कि भाई तुम इतनी एंक्शियस या चिंता मत करो। तो उसे बताया, मैंने बच्चे को बताया कि देखो एक आंटी ऐसा कर रहे हैं कि ट्रिप पे जा रहे हैं तो अपना बाजा साथ लेके जा रहे हैं। तो इसलिए नानी घर तो पास ही है, तो नानी घर बाजा लेके जाया जा सकता है, या नानी को कह सकते हैं नानी आप खरीद लो बाजा, ताकि मुझे बाजा लाना ना पड़े। और इसलिए मुझे कभी यह ना हो कि भाई नानी हाउस हूँ तो मेरी ड्यूटी मिस हो जाएगी। नहीं, चाहे एग्ज़ाम्स हैं, चाहे कुछ भी हैं, महाराज जो सेवा दी है बहुत सुंदर तरह से निभानी है,
उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं कि मैं नहीं कर सकता, मैं वहाँ जा रहा हूँ। नो, साथ में लेके जाओ अपना सामान, या फिर बिल्कुल तैयार हो करने के लिए। नो एक्सक्यूजेस। आधे घंटे का, 15 मिनट का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ब्लेसिंग्स मिलती हैं कि हमने गुरु के लिए, अपने गुरु के लिए इस तरह से किया। सो इस तरह से करना चाहिए, और बहुत आनंद आता है, और जीवन में सदा एक खुशबू सी, एक बहार सी रहती है जब हम गुरुजनों को प्रायोरिटी देते हैं। इस तरह से रो धो के नहीं, रो धो के तो कोई मज़ा ही नहीं है, पर मज़े से देते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। बहुत बहुत ही प्यारा रहा, और मैंने भी बहुत काम किया, फिज़िकल, अपनी 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 छोटे से गार्डन की भी सफाई, जो भी झाड़ बढ़ गए हुए थे वो थोड़े से किए। बूटी तो नहीं निकाली, पर वैसे ही सब कुछ कहते हैं ना, नियंत्रित किया, वो चीज़ की, गाड़ी साफ की 2.5 घंटे। सो बहुत 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 प्रोडक्टिव डे रहा। बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत कृपा उनकी, बहुत कृपा। चलते हैं हम आगे, और हम लोगों का रामोपासना अब आरंभ होंगे। नवदीक्षितों के लिए भी हैं, और रेगुलर साधकों के लिए भी है, सब ओपन है। 2 नए आरंभ होंगे। जो भी आना चाहते हैं, सम्मिलित होना चाहते हैं, या जानते हैं कि किसी को बेनिफिट होगा, उनकी साधना सुचारू से नहीं चल, तो ज़रूर आएं, और या सीखें गुरुजन क्या कहते हैं। प्रश्न आया कि मैं एडहॉक पे हूँ शायद, टीचर लगा हुआ हूँ किसी स्कूल में, और मुझे पता नहीं चला कि अगले साल की इंटरव्यूज़ हो गई, और अब मैं बहुत ज़्यादा तनाव में हूँ, क्योंकि इंटरव्यूज़ हो गई हैं, और पता नहीं मेरी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। मेरी जॉब जाने की मुझे बहुत बहुत ज़्यादा चिंता है, कैसे कैसे होगा, और वो वही सोच के, फ्यूचर ऐसा सोच के बुरा हाल हो रहा है। जायज़ है नौकरी जाने का भय, आमदनी जाने का भय नेचुरल है, और बहुत बहुत ज़्यादा बहुत बहुत चिंता बहुत भारी लेके आता है। किंतु राम नाम के जप योग से हम फ्यूचर में देखने की बजाय अभी देखें, राइट। सबसे पहले तो फोकस हो कि अभी मेरे पास जॉब है, सबसे प्यारी बात यह है। हाँ, हमें वो टारगेट डेट दिखती रहती है कि उसके बाद क्या होगा, बहुत होती है चिंता इस बात की, बट फिर भी हमें नहीं पता उस डेट के बाद क्या होगा, हमें नहीं पता। तो वाई थिंक नेगेटिव, पर अपने बस में नहीं होता नेगेटिव, राइट। हम जानते हैं अपने बस में नहीं होता नेगेटिव सोचना, किंतु जब नेगेटिव आता है तो उसको पॉजिटिव तो बना सकते हैं। तो कहा कि जब मैं भूल गया, मेरे से हो गया ये सब, तो अपने बस में अब कोई बात नहीं है, राइट। हो गया, वो तो चीज़ हो गई, अब अपने बस में नहीं है। अपने बस में एक ही चीज़ है, राम नाम लेना, और वो हम कर सकते हैं। और जब हम राम नाम लें, माने, अपना जप योग करें कि राम नाम से मेरे भीतर और बाहर मंगल ही मंगल बस रहा है। मंगल तो है, राम नाम चल रहा है तो मंगल तो है, और नौकरी अभी है, बहुत मंगल चल रहा है,
बिल्कुल उसी उसी जो मंगल है, वो जो मंगल इस समय बसा हुआ है राम नाम के जपने के कारण, तो हम चाहते हैं कि राम नाम चलता रहे और मैं मानता रहूं मेरे अंदर मंगल ही मंगल बस रहा है। राम सौभाग्य के दाता हैं। राम नाम के जाप से मेरा सौभाग्य ही सौभाग्य बढ़ता जा रहा है। मेरा सौभाग्य, क्योंकि मैं राम सौभाग्य के दाता हैं, तो राम नाम से मेरा सौभाग्य बढ़ रहा है। सो इस तरह का जाप करें। और जब भी कोई नेगेटिव विचार आए फ्यूचर का, आते हैं और आएंगे भी, आते हैं, क्योंकि हम यात्रा पर हैं। राम के निकट में जाती जा रही हूं, राम के निकट में जाती जा रही हूं। सो आएंगे भी इस तरह के विचार आएंगे, पर जितनी जल्दी हम वापस अपने जपयोग पे आ सके उतना सबसे सुंदर बात हो जाती है, जितनी जल्दी आ सके। और जितनी देर लगती है तो फिर देरी ही है है ना, देरी ही है। सो इसलिए हम जपयोग से करें। राम नाम मंगलदाता है, मेरे भीतर मंगल ही मंगल बस रहा है। मानना है इस बात को, मेरे अंदर मंगल ही मंगल बस रहा है। प्रभु आपका मैं नाम ले पा रहा हूँ, मंगल ही मंगल बस रहा है, मंगल ही मंगल बस रहा है। राम मेरे सहायक हैं, राम मेरे सहायक हैं। सो मुझे स्थिर रखने में, मुझे बल शक्ति देने में राम मेरे सहायक है, राम मेरे सहायक। ऐसा करें। ये आपको बात याद होगी, एक साधिका जी का पुत्र घर से चला गया था और फिर जब से आया था वापस, उसने कहा कि मैं आगे नहीं पढ़ना चाहता। तो उन्हें कहा था कि उसे समय दो और जैसा वो करना चाहता है उसे करने दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि अब उन्होंने शायद करने दिया, कुछ नहीं कहते, पर अब बच्चे का बिहेवियर जो है, वो रात को जागता है, सुबह सोता है और घर में झगड़ा चलता है बहुत। पिताजी गंदे शब्द बोलते हैं तो बच्चा अब रुकता नहीं है, वायलेंट एग्रेसिव हो जाता है बोलने में, माँ को भी बोल देता है। पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो उन्हें कहा कि बच्चे को कहा है, तू अगर बिजनेस दुकान पे जाना चाहता है जा तो सही। पर उन्हें कहा कि बच्चा डिप्रेशन से गुजर रहा है, डिप्रेशन में घिरा हुआ है। और जब बच्चे को डिप्रेशन होता है तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन घर में सभी को छूता है, टच करता है। और फिर इस तरह के, वो बच्चा जबरदस्ती बाहर गया था पढ़ने। वो बिल्कुल नहीं चाहता था इंजीनियरिंग करना, बिल्कुल नहीं उसकी इच्छा थी। बहुत प्रेशर में घर से जाता था, मानो से जबरदस्ती करवाई जा रही। तो उन्हें बोला कि वो स्नैप हो गया है, मतलब वो जाता गया पर कुछ घटा कि वो बस बिल्कुल अब नहीं उससे होता। और फिर घर में जो वातावरण है, हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे, तो ही रह गया। पापा ने कैसे पैसे इकट्ठे किए, ये जो चीजें हैं, जब हम डिप्रेसिव इंसान को बताते हैं, वो डिप्रेशन में इसीलिए है कि उससे हो नहीं पा रहा, वो कर नहीं पा रहा। वो उस लास्ट ईयर में है, कैंपस इंटरव्यू स्टार्ट हो रही हैं, बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, पर उससे हो नहीं रहा। अब 3 साल जैसे तैसे उससे निकालिए, अच्छा बच्चा रहा, पर क्या केवल
बच्चे जिस चीज से गुजर रहे वो हम उस पर ध्यान नहीं देते, हम अपने शब्दों पर ध्यान नहीं देते जब हम बच्चे से बोल रहे होते हैं। बच्चों का कोई वो नहीं होता, लेश मात्र नहीं होता कि अपने मम्मी पापा के पैसे खर्च करवाएं। सच में बच्चों का नहीं होता। जो मिडिल क्लास बच्चे हैं या और भी नीचे जहाँ मतलब टाइट होता है, सारी उम्र टाइट रहे होते हैं, वो बच्चे नहीं चाहते कि हम अपने मम्मी पापा पे पैसे खर्च करवाएं। संकोच करके मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, या फिर इस तरह से उन्हें नहीं अच्छा लगता। पर जब उन्हें ऐसे जताया जाता है कि इतना पैसा वेस्ट हो गया, हाँ इतना पैसा, मतलब ऐसे ऐसे बोल रहे होते हैं, तो वो बच्चा फिर और डिप्रेशन के बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होता है। तो बच्चे को अपने फेलियर कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा, उसमें और धंसता जाता है। और ये साइन ये पहले नहीं करता था बच्चा, अब करने लगा है कि रात को जागता है, सुबह सोता है। वो सुबह क्यों सोता है? क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को फेस नहीं करना चाहता, और तब जागता है जब पेरेंट्स सो गए होते हैं। इसका बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि वो अपने पेरेंट्स से नहीं जागता, नहीं बात करना चाहता, नहीं फेस करना चाहता। सो साधिका जी ने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने ऐसे शब्दों से बोले हैं, समाज में क्या होगा, लोगों को क्या बताएंगे, इतना पैसा चला गया, कुछ तो कर, सारा पैसा डूब गया, लास्ट ईयर है, कर्जा। तो और पिताजी तो फिर और भी गंदी भाषा में बोल रहे हैं उसे, तो वो रिटेलिएट कर रहा है, एग्रेसिव हो रहा है, जो कि वो पहले नहीं था। ये डिप्रेशन के साइंस हैं। वायलेंस, अग्रेशन, ये डिप्रेशन के ही साइंस होते हैं। डिप्रेशन में वो भी बढ़ते हुए स्पेक्ट्रम में। तो साधिका जी को बोला कि देखो, जीवन ज्यादा प्रिय है ना, जीवन ज्यादा प्रिय है। सबसे पहले तो बच्चे को अपोलोजाइज करना बहुत जरूरी है कि तेरा मन नहीं था, मैंने तेरे को जबरदस्ती इसमें धकेला, आई एम सॉरी। हाँ, आई अपोलोजाइज कि ना जाने, मुझे तो पता भी नहीं तूने कितने प्रेशर से ये किया होगा, आई एम सो सॉरी। हाँ, उसके बाद बच्चे को यकीन दिलाना है कि तू जो भी करेगा, आई विल बी प्राउड ऑफ यू, राइट? क्योंकि तूने अगर इतने प्रेशर में इतने सुंदर 3 साल निकाले हैं, तो जो तू मन से करेगा काम, सो आई विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ यू। और जो जो बातें आपने उसको समाज की कही है, उसके लिए भी अपोलोजाइज करिए। उसे कहिए कि यू आर मोर इम्पोर्टेंट टू मी देन सोसाइटी। हाँ, तुम मेरे लिए रिश्तेदारों से बढ़कर हो, और मैं तुम्हें पहले तुम्हारी बहन के साथ कंपेयर करती, फिर मैंने बाकी रिश्तेदारों के साथ तुम्हें कंपेयर किया। सो आई एम सॉरी। मैं अपनी जो मैं नहीं कर पाई, मैं चाहती थी तुम करो, या हम दोनों पति पत्नी नहीं कर पाए, हम चाहते थे तुम कुछ करो, और हमने तुम्हारी इच्छा लेश भर नहीं। ऐसे बोलो उसे, आई एम सॉरी। और फिर उसे यकीन दिलाओ कि तू जो भी कर, तू एक्सेल करेगा, आई बिलीव यू, मुझे तुझ पे यकीन है, और तू समाज की चिंता मत कर, वो मैं हैंडल कर लूंगी। ऐसे बोलना उसे, आई विल टेक केयर ऑफ इट। फिर उसे करके दिखाना है। और पिताजी अगर तुम मान जाते, घर पे नहीं, सबके सामने बात करनी, बाहर जाके पिताजी को से बात कीजिए कि भी देखो, बच्चे की जान ज्यादा प्यारी है ना, हम चाहते हैं बच्चा रहे, पर आपकी ऐसी भाषा से अगर बच्चा कुछ कर लेता है, आप अपने आप को जीवन भर क्षमा नहीं कर पाएंगे। ध्यान से चलिए। ये सारी घटनाक्रम पेरेंट्स को
जो पेरेंट्स बिना सोचे बच्चों को बोल देते हैं अपनी पब्लिक इमेज बनाए रखने के लिए या अपने सपनों को साकार करने के लिए, ये सब चीज़ें पटरी पर लाने की होती हैं। इधर उधर बाबाओं के ये सब भागने की ज़रूरत नहीं होती। अपना बिहेवियर, अपनी लैंग्वेज ठीक करने के लिए परमेश्वर ने भक्ति करते हैं, है ना। आप पति कोई और भक्ति करते हैं, जो भी भक्ति करते हैं, बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर अपना बिहेवियर, अपने शब्द बच्चों के लिए थोड़ा सा सोच कर बोलें। ये ऐसे ही नहीं है गाली दे ली, झगड़ा कर लिया, कल बच्चा ना रहा, क्या करेंगे। इसलिए अपने आप को सुधारने का समय है ये। महाराज बोलते हैं 2 चीजों से आदमी झुकता है। एक परमेश्वर को झुकाना आता है, वो स्वयं झुकाता है, या फिर बच्चों झुकना तो बहुत जरूरी है। और समझदारी से शब्द बोलने बच्चों के आगे बहुत जरूरी है। कोई मशीन थोड़ी ना है, या फिर आपकी इच्छाओं कामनाओं को पूरा करने वाली मशीन नहीं है। बच्चे ठप पड़ जाते हैं, आपकी कामनाओं का बोझ नहीं उठा सकते, वो ठप सारी मशीनरी बंद हो जाती है। तो इसलिए ध्यान से शब्द बोला कीजिए और सकारात्मक शब्द बोला कीजिए कि ये तो एक साधना रहेगी। और बच्चे को बोलना है कि पापा की, ये भी बोल सकते हैं अगर पापा नहीं सुनते, क्योंकि बहुत परिवारों में आदमी औरत की दी हुई सजेशन नहीं सुनता, जबकि औरत को पता होता है, माँ को पता होता है, या फिर जहाँ से वो गाइडेंस ले रही है, पर अहम इतना बड़ा होता है कि वो नहीं सुनते। वहां पर तो माँ को बीच में आना ही पड़ेगा बच्चे को बचाने के लिए, और माँ को बोलना ही पड़ेगा कि तू इग्नोर कर, मत कर, ऐसे रहने दे, जो तू गुजर रहा है नहीं पता उन्हें, रहने दे, दिल पे मत ले, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं तेरा साथ दूंगी, पूरा साथ दूंगी, क्या करना चाहता है, मैं तेरे साथ दूंगी बिल्कुल। इसलिए अपनी कामनाओं को थमाइए, हाँ, और बच्चों को उनका जीवन हम जीने दें उन्हें। और ये जीवन डिप्रेशन में अपने पेरेंट्स को प्रूव करने में हम लगे रहते हैं कि हमारे पेरेंट्स 2 शब्द बोल दें कि मज़ा आ गया तेरे काम से, बहुत मज़ा आता है तेरे काम से, ऐसा बोल दें, जीवन भर लगे रहते हैं। तो ये चीज़ हमें भी सीखनी है कि ड्रॉप करें। पर बच्चे जब डिप्रेशन में होते हैं उन्हें तो कुछ सूझेगा नहीं ना, सूझता नहीं है। तो इसलिए माँ साधिका जी हैं और संगति में हैं, राइट। तो इसलिए बच्चे को सकारात्मक शब्द बोलिए। अगर वो नहीं आप लोगों से बात करना चाहता, जाने दीजिए। और पर उसे जब भी बात करता है, जब भी आप उसके सामने आते हैं, ज़रूर कहिए कि तू जो भी करेगा जीवन में बहुत सुंदर करेगा, मुझे यकीन है तू कर सकता है। बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, उन्हें आपका चेंज बिहेवियर स्ट्रेंज लगता है, क्योंकि अभी तो आप समाज में और पैसों की बात कर रहे थे, अभी आप बदल गए, तो वो चेक करते रहते हैं, सुनते रहेंगे। आप फोन पे बात करेंगे, सुनेंगे कि आपने कौन सी भाषा यूज की, डिसअपॉइंटमेंट की भाषा यूज की या स्ट्रॉन्ग झंडा गाड़ के खड़े हुए हैं कि कोई बात नहीं, उसका समय है, हमने ही सारी गड़बड़ की, हमने ही उसे पुश किया। वो सुनेंगे, पर वो जो करना चाहता है, मैंने तो कभी ध्यान नहीं दिया,
पर अब मुझे समझ आ गई है, वो करे जैसा मर्जी करेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग प्रेशर डालेंगे, अरे आखिरी साल है करवा लो, हमें पता है कोई बस नहीं चलता, और वे जानती हैं 1.5 महीने से लगी हुई हैं, कोई बस नहीं चल रहा। सो इसलिए जॉब कीजिए, उसके कमरे में बैठ के जॉब कीजिए, और उसके फ्यूचर की बात मत कीजिए। पहले बिहेवियर्स संभल जाएं, पहले थॉट प्रोसेसेस शांत हो जाएं, पटरी पर आ जाएं, थोड़े से सकारात्मक बने, फिर किया जा सकता है। कुछ भी भागा नहीं जा रहा, जब तक जीवन है तब तक कुछ भी हो सकता है, पर जब जीवन नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। सो इसलिए हम हमारे शब्दों पर ध्यान दें, हमारी सोच पर ध्यान दें, हम बच्चे से कैसे बात करते हैं उसका ध्यान दें, हम दूसरों से बच्चों के बारे में क्या बात करते हैं उसका ध्यान दें, हर चीज़ का ध्यान दें। बच्चे को हो रहा होगा कि मम्मी पापा के पैसे भी चले गए, पर मैं कर नहीं पा रहा, मेरे बस का नहीं है, वहाँ बोलना है कोई बात नहीं है, ऐसा ही लिखा होगा, तू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पैसे से, तू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पैसे से, तू जब कमाने लगेगा तो बहुत अच्छा आ जाएगा, पैसा सब वापस आ जाएगा। तो इसलिए पैसे की चिंता मत कर, तूने क्या करना है, तू क्या करना चाहता है अपने जीवन से वो देख, ऐसे बोलना है। बहुत सारे पहलू आएंगे और वो बच्चे बता नहीं पा रहे, वो बोल नहीं रहा, तो इसलिए डिप्रेशन में लो सेल्फ एस्टीम, कंपैरिजंस के कारण लो सेल्फ एस्टीम, मनोबल बिल्कुल ज़ीरो, हाँ बिल्कुल ज़ीरो, मैं कुछ कर सकता हूँ या कर भी सकता हूँ, बिल्कुल नेगेटिविटी टोटल हाई। तो यहाँ पर प्यार से ये समय निकालना है, समय की बात है, और हम चाहते हैं कि बच्चा हील हो जाए, बच्चे में जागृति आए और बच्चा फाइनली कर सके जो भी वो करना चाहता है। पर उसके लिए तो हमें ही बड़े प्यार से, बड़े पेशेंस के साथ और कई बार शक्ति से स्टेप्स लेने पड़ेंगे, है ना। दूसरों को नेगेटिव बोलने से रोकना होगा, बच्चे को ऐसे लोगों से दूर करना होगा जो नेगेटिव बोलते हैं। सो इसलिए हम ध्यान से चलें और अपने आप को सुधारें। मेन सारी यात्रा ही अपने आप को सुधारने की है। सो अपने आप को सुधारें, अपने आप को सुधारें। चलिए हम चलते हैं श्री रामायण जी पर। पेज 136। मलिन वसन धर केश बिखेरो, धरती पर पड़ा गेरो, भूप आए तो रहना रोते, मूंद नयन मुख दुखिया होते, बहुत उसे है तू तो प्यारी, सकता लोपना बात तुम्हारी, इतना है वे वश में तेरे, जी ना सके जब तू मुख फेरे, तब कथन से मैं उस बेला, जल अग्नि में कूदे अकेला, रुष्ट हुई जब तुझको जाने है कौन
शिक्षा पर जो तू चलेगी, तो वरदाव की खेती फलेगी। मान मान मम मान निरानी, मोहित कर भूपति वरदानी। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम राम। कुब्जा की सुन बात, रानी मन बिगड़ा बहुत, करने को उत्पात। गोप भवन में मैं गई, उठा कर सब बिछाना, उलट पुलट उपकरण कर सोना किया मकान। ढूंढा भय कर कोप घर, भूषण जड़ उतार, उसने फेंके दूर दे मणि मोती के हार। मेरे तोड़ जहां तहां लंबे केश बखेर, मलिन वस्त्र तंदार कर, करी न उसने देर। धूली दूसर धड़कियां माथे त्योड़ी डाल, मिटी भूमि पर वह तभी मुख मस्तक कर लाल। मोहि तान कमानवत नाते त्योड़ी डाल, मिटी भूमि पर वह तभी मुख मस्तक कर लाल। मोहि तान कमानवत। जय राम जय राम जय जय राम, राम 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 जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, राम 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 जय जय राम। पतित जनों को करो पुनीता, जय राम सीता जय राम सीता। पतित जनों को करो पुनीता, जय राम सीता जय राम सीता। पतित जनों को करो पुनीता, जय राम सीता जय राम सीता। पतित जनों को करो पुनीता, जय राम सीता जय राम सीता। पतित जनों को करो पुनीता, जय राम सीता जय राम सीता। जय राम सीता जय राम सीता, जय राम सीता जय राम सीता। अब मंत्रा डायरेक्शंस दे रही हैं, कैसे बैठना, कैसे करना, अगर ये हो तो क्या करना, अगर वो हो तो क्या करना, सारे विकल्प दे रही हैं। रोना धरती पर, सारे फेंको सारे गहने, केश खोलो अपने और रोना शुरू करो। रोते रहना, दुखी होते रहना। बहुत प्यारी है तू उसे, वो तेरा रोना नहीं देख सकेगा, और इतना वश में है वो तेरे, जीना सीखेगा जब तू मुख फेरेगी, इतना वश में है तेरे, है ना। देखिए सबको पता होता है कि राजा की स्ट्रेंथ्स, राजा की वीकनेसेस, और राजा दशरथ की वीकनेस बता रही हैं कि तू है, तेरे वश में है, तुझे वो ना नहीं कर सकेगा, तुझे वो रोता नहीं देख सकेगा। और जब जानेगा कि तू रुष्ट है, अरे कौन सा कहना है वो जो तेरा नहीं मानेगा, जब उसे पता चलेगा कि तू रुष्ट है। और तू इसका मौका उठाना, है ना। कर निश्चय निज बात बना ले, जितनी भी तेरी जायरी है संपदा सब अपनी बना ले। अपने दोनों वरों पर सिखा रही मंत्रा, जमे रहना, हिलना नहीं बिल्कुल उससे। और जब वो विनय करेगा, बिल्कुल
ढीली नहीं होना, लगे रहना सीधे। अगर हीरे मोती देगा तब भी नहीं हिलना बिल्कुल, है ना। कितनी डिफरेंट डिफरेंट चीजें प्रलोभन बता रही हैं कई को कि वो मनाएगा तेरे को, हाथ जोड़ के विनय करेगा, प्रार्थना करेगा, फिर हीरे मोती का देगा, मत हिलना तू, बिल्कुल नहीं ललचाना। कहती है ललचाना मत, तेरा लक्ष्य क्या है ना, लक्ष्य के लिए ललचाना मत। और उसके वो रोएगा, उसके रोदन पे भी नहीं ध्यान देना, बी स्ट्रॉन्ग। रोदन पे भी नहीं ध्यान देना। और फिर आग्रह करना या गुस्से से अपने वर ले लेना, पूरा सिखा रही है। बोला है फिर मंत्रा कहती है अगर तू इस शिक्षा पे चलेगी तो तेरी जो तू दाव फेंक रही है वो जरूर फलित होगी। मान मान मन मम माननी रानी, मोहित कर जो भूपति जो दानी है उसको मोहित कर ले। अब तो हम जान चुके हैं, पीछे रानी का मन बिगड़ चुका था और क्रैक आ गया था पूरा का पूरा, और वो रेडी हो गई थी ये सब करने के लिए। और अब बिगड़ गया, शी इज रेडी क्रोध में आने के लिए, बिल्कुल मन बदल गया, बिल्कुल जो बोल रही थी नहीं मेरे सुध सब कुछ बदल गया। और सब जो बिछान थे उलट पुलट करके सब गिर दिए, भूषण फेंक दिए, हाँ सब तोड़ दिए, और लंबे केश हैं अब बिखेर दिए, और नीचे लेट गई, धूली में लेट गई, और माथे पे बल, मुख मस्तक लाल कर लिया, अपने आप हो रहा है, उकसा रहे हैं और अग्नि जलती जा रही है, तो उकसा रहे हैं तो भौं रहे हैं ताही, सब कुछ सब कुछ सब कुछ अंदर सब कुछ बिगड़ गया, बिल्कुल बिगड़ गया। हम यहाँ देखें अगर हमारी संगति ऐसी होती है या जो हमारी वीकनेस होती है वहां पे कोई थोड़ा सा तेल डाले, आग लगाए, भड़केंगे, क्योंकि हमारी वीकनेस है। जहां भी हमारी वीकनेस है वहां पर अगर आग लगाई जाएगी तो हम भड़कते हैं। तो इसलिए अपनी वीकनेसेस को बिल्कुल वो सूख जाएं, हमारा एज उपासक तो यही है। जितनी भी वीकनेसेस हैं हमारी, चाहे कामुकता की हैं, अब राजा दशरथ ने कोई अपनी कामुकता पे काम नहीं किया, राजा दशरथ ने अपने मोह पे कोई काम नहीं किया, है ना। और दोनों जगह फिर पिटे। तो इसलिए जो हमारी वीकनेसेस होती हैं हम वहाँ जरूर हमारी पिटाई होती है, बार बार पिटाई होती है। किसी ने पूछा भी कि हम बार बार वही सिचुएशंस क्यों आती है, बार बार क्यों आता है, क्योंकि हमने वहाँ से सीखा नहीं है अभी, तभी बार बार आती हैं। और हमारा काम है परमेश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना सहर्ष, और ये मानना कि परमेश्वर जो मेरे लिए करते हैं मेरे भलाई के लिए करते हैं, जो भी मेरे साथ घटित होता है मेरी भलाई के लिए होता है घटित। इस चीज को हमने जितना हम गहरा कर सकें, सबकी अपनी पर्सनल ग्रोथ है, जितना उसे गहरा कर सके उतना हमें ही लाभ होगा। और सबका इंडिविजुअल है, जो ये मानना आरंभ कर दे जो भी हो रहा है मेरे परमेश्वर की मंगल ही कर रहे हैं, वो मेरा तो सदा मंगल ही हो रहा है, राइट। सो वो चीज़ें फिर कन्वर्ट हो जाती हैं। किंतु जब हमारी अग्नियां जब तक भड़कती रहती हैं तो और पता नहीं चलता हमारे अंदर कौन कौन सी अग्नि है, जब तक सिचुएशन सामने नहीं आती तब पता चलता है कि कितनी कामनाएं हैं, कितना मोह है,
कितना अहम है। सब सिचुएशंस आती हैं तो पता चलता है। सो जब कहते हैं कि नहीं कोई सिचुएशन नहीं आई, ऐसा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो फिर यस, तो फिर ऐसे ही चल रहा होता है। उसमें जा भी करना चाहिए। जब क्योंकि सिचुएशन तो जब आएगी तभी पता चलेगा हम कितने दूध का दूध, पानी का पानी, तभी होगा, वरना नहीं होता, वरना नहीं होता। तो हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।